मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काला सर्वम मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विधित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ, अब जो है शंकराचार्य जी जो भी अभी तक बोला है उसको फिर एक तरह से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना है, वही हर मनुष्य का धर्म है और हर मनुष्य को उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो भी पुरुष, जो भी उसका नाम क्या है, साधक, अगर इस संसार में ही सब चीजों को प्राप्त करेगा, करने की कोशिश करेगा, तो उसमें क्या होने वाला है उसको? वो सब के सब जो है थोड़े दिन बाद जाने वाली हैं। उसका नाम क्या है, वो कह रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने धन पे, जब हमारे पास धन ज्यादा हो जाता है, उसके बहुत हम उस पर गर्व करना शुरू कर देते हैं और अपने धन के पीछे हम अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है कि हमारे साथ बहुत सारा धन हमने कमा लिया। और धन का मतलब, जैसे मैंने पहले ही कहा है, किसी के पास अगर बहुत अच्छी एजुकेशन है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत बलवान है, कोई वो उसका नाम क्या धनवान है, मतलब उसके पास अर्थ है, किसी के पास प्रॉपर्टीज हैं, तो जितने भी अर्थ हैं उसके पास, जितनी भी चीजें हैं, उसका हम सब लोगों को बहुत ही गुमान होता है। क्यों गुमान होता है? क्योंकि इस वजह से कि धन को ही संसार में सर्वप्रिय माना गया है। धन वालों को ही लोग जो हैं वो इज्जत करते हैं। धन को ही बचपन से हम देखते हैं, हम भी जिनके पास धन ज्यादा होता है उसी को लोग, आसपास के लोग उसी की तारीफ करते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते हैं, उसी की चमचागिरी करते हैं। तो बचपन से ही हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हमें धन कमाना है और धन से हमें लगता है कि सारी की सारी हमारी इच्छाएं जो हैं, कामनाएं जो हैं, वो पूरी होती हैं। तो इसलिए धन के लिए हम बहुत, जिसको कहना चाहिए, लोभ हमारे अंदर पैदा होता है। तो हम जो कह रहे हैं, तो धन का लोभ इतना ज्यादा है और धन की वजह से क्या है, हमारे लोग जो हैं, आसपास के लोग, अगर हमारे पास धन आ जाता है तो आसपास के लोग हमारी इतनी एप्रिसिएशन करते हैं या तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद हम इस धन से उनके भी स्वार्थ पूरा कर देंगे। उनको भी लगता है कि हमारे स्वार्थ भी कभी ना कभी इस धनवान के साथ रहकर उसका पूरे होंगे। और आप देखो कि हम धनवानों के साथ ही दोस्ती करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ नजर आए कि जिसको हम कह सकें कि हम फलाने फलाने के दोस्त हैं। तो इन सारी चीजों से हमें पता लग सकता है कि हमारे अंदर धन का उसी कितना गर्व है, कितना घमंड है। और हमारे पास जो धन के साथ साथ जो हमारे आसपास लोग मंडराते हैं, हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या उसमें से कितने स्पेशल बन गए हैं। उसका नाम क्या? तो हमारे अंदर इसका भी एक घमंड आता है। और दूसरा घमंड हमारा जो आता है कि हम जब जवान होते हैं, युवावस्था में होते हैं, नए नए, आप देखिए कि नए नए किसी ने एजुकेशन की हो, नई नई उसकी अपॉइंटमेंट हुई हो, नए नए उसने पैसे कमाने के सीखे हों, तो मैं उसका नाम क्या, हम सब देखते हैं कि उसको इतना ज्यादा इस चीजों पे घमंड हो जाता है। वो सोचता है कि इस टाइम मैं इतना पावरफुल हो गया। मतलब मुझे ऐसी एक कहानी याद आती है, मतलब एक मेरा दोस्त था, वो जो है नया नया डॉक्टर बना, एमडी उसने की। तो उस टाइम कोई मेरे साथ मेरे मुझे मिलने के लिए एक सीनियर प्रोफेसर आया, वो उसका नाम क्या, हॉस्पिटल का। तो वो लड़का बैठा हुआ था मेरे सामने जो नया नया डॉक्टर बना था। उस टाइम उस प्रोफेसर से ऐसे बात कर रहा था कि जैसे वो अभी उसका नाम क्या, वो प्रोफेसर बन गया हो। वो उसने कहा, उसने मुझे सामने कहा कि बच्चे, अभी तो तूने अभी अभी डिग्री प्राप्त की है, जब तुम जॉब में आओगे या प्रैक्टिस में आओगे, भाई इतनी सुहानी जो तुझे अभी चीजें लग रही हैं, इतनी सुहानी नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी टेंशन है। तो अभी तुझे इतने हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे सामने कहा। और यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं
कि अपने धन का घमंड मत करो, अपने अर्थ का घमंड मत करो, अपने आसपास जो लोग तुम्हारी किसी वजह से, किसी क्वालिटी की वजह से, एजुकेशन की वजह से, या किसी प्रभाव की वजह से, या किसी पोजीशन की वजह से अगर आपके पास आसपास लोग घूम रहे हैं, उनका घमंड मत करो। और अभी तुम नए नए, उसका नाम क्या, तुमने इस दुनिया में एंटर किया है, अभी तुम्हारी युवा अवस्था है, अभी तुम्हें लगता है मेरे बहुत सारी जिंदगी मेरे पास पड़ी है, इन सब का घमंड करो मत करो, वो कह रहे हैं। क्योंकि सबको पता है, सबको पता है कि एक दिन ये सब कुछ जाने वाला है। एक दिन जो है, धन का एक ऐसा चक्कर है कि यूसी आता भी है और जाता भी है, और आने के साथ साथ सुख भी देता है और दुख भी देता है, टेंशन भी देता है। और जो लोग हैं उसका तो आपको पता ही है, उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारे पास धन है, अभी पीछे ही कह के आए हैं वो, तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। जैसे ही आपके धन की क्वांटिटी या क्वालिटी डाउन गई, तो या उनके पास धन आ गया, तो आपकी वो परवाह करना छोड़ देते हैं। फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको लगेगा आज मेरी इज्जत नहीं करते, पहले मेरी इज्जत करते थे, आपके अंदर दुख पैदा हो जाएगा। तो वो सब कह रहे हैं कि इन सारी चीजों का उसी घमंड मत करो, इस सारी चीजों से अपनी ईगो को आसमान पे मत लेके जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे प्रारब्ध में क्या आने वाला है। जिन चीजों का अभी आपको धन का, मान का, परिवार का, युवावस्था का, पद का, उसी स्थान का, जिसका भी घमंड है, वो एक दिन जाएगा। एक दिन जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम लाएगा, प्रॉब्लम नहीं लाएगा तो वो धन नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, आप ही को कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप उसका नाम क्या, जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी, जब आपकी युवा अवस्था चली जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि जिन चीजों पे मैं घमंड ले रहा था, वो चीजें आज मेरी किसी काम की नहीं है। मेरी जो बीमारियां हैं, मेरी जो हेल्थ है, वो सारी की सारी हेल्थ जो है, वो इस सारे पैसे से ठीक नहीं हो सकती है। तो आपको लगेगा, सिकंदर याद आ जाएगा आपको। सिकंदर की एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है कि यूसी आधा संसार उसने जीत लिया था, आधा संसार का धन उसके पास था, और वो क्या है, वो चाहता था कि मैं यूनान वापस चला जाऊं और जाके मैं अपनी मदर को, जिसको मैं छोड़ के आया था इतने साल पहले, उनको मिल लूं। पर आप सोचिए कि उसको यहां से वापस जाते हुए उसको 24 घंटे पहले ही, पहुंचने से पहले यूनान में उसकी डेथ हो गई। वो उसने बहुत कहा, जितने भी उसके साथ लोग थे, कि मेरे पास जितना धन है वो सब कोई ले ले, कभी 24 घंटे की मुझे मोहलत दे दे। और उसको 24 घंटे की मोहलत भी नहीं मिली। तो सिकंदर ने ये कहा कि आप जो, उसका नाम क्या, जब मेरा शव जाए, उसने कहा मेरे दोनों हाथ यूसी खाली ऐसे करके, खाली करके दे देना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। जितना मैंने शोहरत कमाई, मैंने आधा संसार जीता, अपने युवा अवस्था के घमंड में मैंने ये सोचा कि इस दुनिया में मेरे से ज्यादा बलशाली कोई भी नहीं है, ये सारा सोचा, और धन भी कमाया, और मैंने इतनी सारी यूसी राज्य भी जीते, पर आप देख लीजिए मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भाई इसका घमंड मत करो, कि काल जो है, एक जो काल आएगा, जब मृत्यु आएगी, एक क्षण में भी इसको खत्म कर सकती है। निमिषत काला, मतलब एक निमिष मात्र, एक क्षण ही इसको खत्म कर सकता है। तो उन्होंने कहा इसलिए इसका घमंड मत करो, तुम इसके पीछे मत भागो। और हम जो है बचपन से लेके आखिर तक इसके पीछे भागते रहते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि यही एक ऐसी चीज है, उसका नाम क्या, जो जिससे हमारी संसार में प्रतिष्ठा हो सकती है, लोग हमें जानेंगे। और पर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये सारा का सारा खेल जो है, उसी किसने रचा हुआ है? कौन सी ये ऐसी ऐसी चीज है जिसने हमें, हमारा आकर्षण इस धन में, इस मान में, इस युवावस्था में डाला हुआ है? तो अगर हमें समझ में आएगा, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो है प्रकृति का एक खेल है, माया का एक खेल है। माया का खेल है कि हमें जिस चीज में आकर्षित कर रही है, जिस चीज में हमारी वासनाएं जा रही हैं, वो उस चीज में हमें आकर्षण में ये दिखा रही है कि इसमें बहुत मजे हैं। पर जब हम उसके अंदर डूबते हैं, जब उसके अंदर जाते हैं, तो बाद में हमें समझ में आता है इसमें तो कोई भी मजा नहीं था, इसके अंदर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे हम आकर्षित हो सके। तो यही माया का जादू है, इसी को संसार की माया कहते हैं, इसी को ईश्वर की माया कहते हैं। ईश्वर की माया ये है कि टेम्परेरी हमें ऐसा भुला देती है, वो ऐसा हमें अपने रियल स्वरूप से भुला देती है कि हम रियल में हैं कौन,
हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, हमें ऐसा भुलक्कड़ बना देती है कि हम सिर्फ अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं, जो कि हमने दूसरों को देखकर डाली हुई थी अपने अंदर, दूसरों को देखकर अपने अंदर हमने ये चीजें पहन ली थी, ये चीजें अपना ली थी, उन चीजों के पीछे ही हम अपना सारा का सारा समय निकालते हैं। आप देखिए कि हमारा समय सिर्फ सिर्फ इन सारी चीजों को इकट्ठे करने में जाता है, और जबकि सबको पता है कि ये इकट्ठा जो कर रहे हो एक दिन ये जाएगा ही जाएगा, पर क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्शन लेस नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम किधर से आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, क्यों हमारे पहले वाले लोगों ने भी ऐसे किया, आज वो कहाँ हैं, कहाँ चले गए। और हमने बहुत सारे धनवानों को देखा है, उनको उनका टोटल धन का सर्वनाश होते देखा है, टोटल धन से उनको दुखी होते देखा है, टोटल उनको लीगल हैसल्स में देखा है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे ये एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये सब होने के बाद भी हमारी आसक्ति जाती ही नहीं है। हमारी आसक्ति इतनी दृढ़ है इन सारी धनवान परिवार में कि वो जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस सत्य का, जो असली सत्य है, उसका नाम क्या, उसको कभी ख्याल ही नहीं किया कि असली सत्य क्या है। और सत्य वो होता है जो बार बार बताया जा रहा है कि सत्य वो होता है जो कभी नहीं बदलता, जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो इसको सत्य कहते हैं, और जिसमें कोई चेंज नहीं है। तो इस सारे चीजों में अगर वो किसी में चेंज है तो आप सोचिए, इसका मतलब वो सत्य नहीं है। तो वो सत्य नहीं का मतलब वो परमानेंट रहने वाला नहीं है। अगर चेंज है तो परमानेंट रहने वाला नहीं है, और अगर वो पहले था, अब है और आगे नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो तो अनादि नहीं है, इटर्नल नहीं है, तो वो सत्य हो ही नहीं सकता। तो सत्य की ये दो डेफिनेशन जो हैं कि जो परमानेंट हो और चेंजलेस हो, इस पे कोई भी चीज नहीं ठुकती, ना धन ठुकता है, ना धन इस पे आता है, ना लोग जो परिवार आपके साथ है ना वो आते हैं, ना आपका युवावस्था आती है, ना आपका यौवन आता है। यौवन शरीर का बाल्य अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से अधेड़ अवस्था, और अधेड़ अवस्था से आपके पास क्या आता है, अधेड़ अवस्था से वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था से क्या आता है, वृद्ध अवस्था में डिजीज के बाद मृत्यु। तो जब ये सारा का सारा चेंज हो रहा है, सारा का सारा ये सब जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ये परमानेंट नहीं है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये चेंज होता है। तो जब आपको ये सारा कुछ पता है, तो इस जादुई खेल में जो कि टेम्परेरी है, जो कि 20, 30, 40 साल, 50 साल तक रहता है, और इन 20, 30, 40 साल में इतने संघर्ष के बाद पहले आप ये सारी चीजें पाते हो, फिर इतने संघर्ष के बाद इनको प्रिजर्व करने के लिए, इतनी इनकी सिक्योरिटी बनाने के लिए इससे इनका अरेंजमेंट करते हो, तो भी बाद में इनके प्रति दुख ही मिलता है, इसकी और दुख ही मिलता है, और आप अपने साथ तो लेके जा ही नहीं सकते इनको। तो आपको ये पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या, कि ये सारी की चीज जो है ये हमारे साथ इसी दुनिया, इस जिंदगी में ही हमारे सामने ही खत्म हो जाएगी, और हमारे सामने उसका नाम क्या, ये हमारे साथ नहीं जाने वाली है। तो जो असली चीज है, जो असली चीज क्या है, आपका अपना स्वरूप। असली चीज क्या है, आपकी जो रियलिटी। असली चीज क्या है कि आपके अंदर जो चीज परमानेंट है, और परमानेंट कौन है, वो आपके अंदर जो साक्षी है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म का आपके अंदर जो डिपिक्शन है, वो एज ए साक्षी है, दृष्टा है। दृष्टा जो है आपके अंदर है, दृष्टा जो है उसकी अभिव्यक्ति, ब्रह्म की अभिव्यक्ति, एक व्यक्ति में, एक पुरुष में, उसका नाम क्या, अभिव्यक्ति दृष्टा है। और उस दृष्टा से क्या बनता है, उस दृष्टा से आपके अंदर उस दृष्टा का प्रकाश पड़ते ही क्या होता है, आपके अंदर उसका नाम क्या, ये मैं पैदा होती है, जिसको आप मैं पैदा करते हो, जिसको हम ईगो कहते हैं। उस दृष्टा से, उस साक्षी दृष्टा से ये जो मैं है, ये जो आपकी मैं, जिसको मैं कह रहे हो, ये मैं पैदा होती है। आप अपने आप को मैं कहने लग जाते हो। मैं का मतलब ये है कि वो वाली होश, वो वाली चेतनता जो सृष्टि ने, जो दृष्टि ने आपको दी है, जो दृष्टा ने आपको दी है, और इनसे क्या होता है, आपकी इस मैं से, इसका फिर क्या होता है, इस ये मैं जो है आपकी बुद्धि के साथ मिलके, आपके बुद्धि के साथ डिसीजन में करती है, बुद्धि के साथ प्लानिंग करती है मिलके। ये मैं जो है, जो कि इस दृष्टा का
आविर्भाव है आपके अंदर, ये मैं जो कि एक खाली विचार था, इस विचार से क्या होता है, बुद्धि के साथ मिलकर अपनी वासनाओं और संस्कारों के हिसाब से आप प्लानिंग बनाते हो, कंसेप्ट में लाते हो, विचार करते हो, अपनी जिंदगी की बहुत सारी प्लानिंगें करनी शुरू करते हो। और आप बुद्धि के साथ प्लानिंग करके फिर क्या करते हो, आपका जो मन है जिसमें ये सारे के सारे विचार चलते हैं, बुद्धि प्लानिंग करके मन को भेजती है कि चलो भाई इसके ऊपर एक्शन करो, और मन जो है उसके ऊपर एक्शन करना शुरू करता है, उसके ऊपर नई नई उसका नाम क्या, उसमें नई नई चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या है, क्या कैसे मैं इस जो कंसेप्ट मुझे आया है कैसे मैं एग्जीक्यूट करूं। तो उसके लिए इतनी करके इतनी तदबीरें करके हाँ फिर उसके ऊपर आपका शरीर जो है, आपकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां एक्शन करती हैं, संसार में काम करते हो आप, उसमें काम करके खून पसीना एक करके इतना सारा आप एफर्ट करते हो दुनिया में, और इन सारी चीजों को पाने की, जिससे कि आपकी बुद्धि ने प्लानिंग किया था, पाने की चेष्टा करते हो, और उस पाने में किसी चीज में आप सफल होते हो, किसी चीज में नहीं सफल होते हो, किसी चीज में एक बारी में सफल होते हो, किसी चीज में 10 बारी में सफल होते हो, किसी चीज में कभी भी सफल नहीं होते। तो ये जो तीनों तरह की चीजें होती हैं, सफलता, असफलता और मिक्सचर, ये आपकी जिंदगी में चलती हुई इतनी कठिनाइयां, इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट करती हैं, पर आप इसके पीछे चलते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इन सारी चीजों को पाने की इच्छा है, और आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रारब्ध जो है, जो आपकी किस्मत थी, वो उन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट किया ही हुआ था, वो कुछ ना कुछ आप जो है आपके लिए सारा प्रबंध किया हुआ था। आपने उस प्रबंध को देखे बिना अपने हाथ पैर चलाते रहते हो, और जब हाथ पैर आप इतने ज्यादा चलाते हो कि जो आपका प्रारब्ध है उसमें भी दखल देना शुरू कर देते हो, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देते हो, और जो चीज आपको सहज भाव से मिलनी होती थी उसके लिए आप या तो उसका उल्टा काम करना शुरू कर देते हो, या उसमें इतनी कठिनाई पैदा करते हो कि जो आराम से चीज आपको मिल सकती थी उसमें भी इतना सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके कभी कभी उसका अपोजिट रिजल्ट ले आते हो। तो आपको जो आपकी वर्किंग है, आपकी आपके वासनाओं की वर्किंग, आपकी डिजायर की वर्किंग, आपके विचार की, आपकी भावना की, अपनी की क्रिया की, किस तरह से ये सारी वर्किंग होती है, ये आपने कभी भी समझा नहीं है, ये कभी जाना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप जानते, अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हो, अगर आप ये सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जानते, तो फिर आपको ये पता लगता कि मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करूं और अपने डिजायर रिजल्ट पे पहुंचूं। ये नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिए गए थे, ये इसलिए दिए गए थे कि आप अगर उनकी टेक्निक्स को समझ लो, और टेक्निक्स को समझ के आप क्या चीज पाना चाहते हो, क्या अगर उसको राइट डायरेक्शन में, राइट प्रोपोर्शन में आप करोगे तो आप अचीव कर सकते हो। पर अलास आपने कभी भी अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, इसके ऊपर काम करना कभी सीखा ही नहीं, कभी इसके बारे में जाना ही नहीं। आपने तो क्या किया, बाहर से अपनी इमेजिनेशन से बहुत सारे काम ऐसे किए, उसका नाम क्या, और बहुत सारे काम आपके तुक्कों से हो गए, और आपने सोचा तुक्कों से हो गए, ये नहीं पता प्रभु कृपा थी, क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ था तो आपको मिलना था, पर आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी उसके अपोजिट करने में। तो आपने जब किसी चीज की आपको वर्किंग ही नहीं पता तो रिजल्ट कैसे सही होगा। तो हम जो है इस तरह से लुढ़कते पुढ़कते बचपन से ही ऐसा कुछ पाते कुछ ना पाते, कुछ दुख करते कुछ सुख पाते, ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन से, राग द्वेष से, लाइफ डिसलाइक से, अपनी विचारों से ही हम आज तक चलते पाए हैं। तो कई लोगों ने प्रभु कृपा से काफी सक्सेस अचीव कर ली है, पर वो अगर कभी मुड़कर देखेंगे, और कई लोगों ने 0 सक्सेस अचीव की है, और कई लोगों ने मिक्सचर किया है। तो जिन्होंने अगर सक्सेस की है, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उनको लगेगा जो नेचुरल लॉज हैं, जो प्रभु के न्याय है, जो प्रभु के, जो इस प्रकृति को चलाने वाले ईश्वर के लॉज हैं, उनके मुताबिक कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे ही उनसे वैसे काम हुए, और उनका प्रारब्ध भी उनके साथ था, इसलिए रिजल्ट आ गया, अगर वो ध्यान से देखेंगे। और जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो अगर ध्यान से देखेंगे तो उनको अपने अंदर बहुत सारी वीकनेसेस नजर आएंगी, बहुत सारे उनके रॉन्ग पुरुषार्थ होंगे, बहुत सारे रॉन्ग कंसेप्ट होंगे, इस वजह से उनको लगेगा वो उसका नाम क्या कि हमें नहीं अचीव हुआ। पर ये सारा कैसे पता लगेगा? नहीं तो जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी ईगो बढ़ जाती है, उनका गर्व बढ़ जाता है, उनको लगता है मैं सेल्फ मेड मैन हूं, और जिसको नहीं होती वो कहता है मेरी किस्मत खराब है।
दोनों ही गलत बोल रहे हैं। ना वो सेल्फ मेड मैन है, वो सेल्फ मेड नहीं है, वो गॉड मेड है, उसे ईश्वर मेड है। उसने ईश्वर के लॉज को फॉलो किया है। और जिसने जो कह रहा है मेरी किस्मत में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी जो किस्मत में था, उसने भी उसके लॉज के मुताबिक काम ना कर कर अपोजिट काम करके वो भी उसने मिटा दिया। क्योंकि फ्रीडम आपकी है कि एक्शन आप कैसे करो, कैसी आप इंटेंशन रखो, कैसे आप एक्शन करो, कैसे आप रिएक्शन दो। प्रभु ने आपको फ्रीडम दी है। जानवरों से हटकर, पशुओं से हटकर मनुष्य को बनाया है। पशु जो काम करते हैं, कि जो पशु जो काम कर रहे हैं, मनुष्य में वो काम करने के अलावा एक बुद्धि दी है और साथ में फ्रीडम दी है। पशुओं की तरह से जो जो जैसे पशु करते हैं कि खाने को ढूंढते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, आप अपने बच्चे पैदा करते हैं, और उसका नाम क्या, फियर करते हैं। जो जिनके साथ उन्होंने जिनको जो उनके शिकार है उनको शिकार करते हैं, और जिनसे वो डरते हैं उसमें फियर करके भागते हैं। ये चारों चीजें उसमें है। और मनुष्य में भी ये चारों चीजों के साथ एक उसका नाम क्या, बुद्धि दी गई थी और साथ में फ्रीडम दी गई थी। पशुओं को कोई भी फ्रीडम नहीं है, पर मनुष्यों को टोटल फ्रीडम है। जैसा आप चाहो, जैसा आप डिसाइड करो, आपका प्रारब्ध कुछ भी दिखा रहा हो, उसके आप अपोजिट जा सकते हो, आप उसके अगेंस्ट काम कर सकते हो, उसके साथ मिलकर काम कर सकते हो। बाई चांस अगर आप साथ मिलकर काम करते हो प्रारब्ध के, तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। अगर आप उसके अपोजिट करते हो, आपके रिजल्ट नेगेटिव होते हैं। और अगर आप उसका नाम क्या है, ऐसे काम करते हो कि कुछ प्लस कुछ माइनस, तो मिक्सचर रिजल्ट होते हैं। पर इन सारी चीजों का आपको, क्योंकि आप सत्संग नहीं करते, आप जो है इस तरह से आप अपनी जिंदगी में आपने कभी भी अपने अंदर की वर्किंग को या प्रभु की वर्किंग को समझा नहीं है, जाना नहीं है, इसलिए आप कभी भी ये जान ही नहीं पाते हैं कि इसका क्या फंडा है। उसके फंडामेंटल्स नहीं पता। और फंडामेंटल्स कहाँ पता लगेंगे? फंडामेंटल हमारे शास्त्रों में है, हमारे सत्संग में है। और शास्त्र भी, जैसे मैंने कहा है, शास्त्र भी ऐसे वाले शास्त्र जिसमें यथार्थ बताया हो। हमारे क्या है, जैसे शास्त्र जो हैं 3 तरह से लिखे गए हैं। एक शास्त्र जो हैं रोचक लिखे हैं, जो जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि आप ये वाला काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, फलानी चीजें मिलेंगी आपको। उसमें आपको मोहित किया जाता है, उसमें आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी चीजें बताई जाती हैं सो दैट आप उसकी तरफ, लोभ की वजह से उसकी तरफ जाओ। उसको रोचक शास्त्र कहते हैं। तो कई चीजें ऐसे सिखाई जाती हैं कि आपको, आप ये करोगे तो वो मिलेगा, तो आपको ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है कि आप लालच की वजह से उसको करो। और दूसरे तरह के शास्त्र है भयानक शास्त्र। भयानक का मतलब ये है, उसमें डर डालते हैं, उसमें ये डर डालते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नरक मिलेगा, आपको फलानी चीज मिलेगी, आपको पापों से बचाने के लिए इस तरह से ये करते हैं। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। पर एक हमारे एक्चुअल शास्त्र हैं, एक हमारे शास्त्र जो हैं यथार्थ शास्त्र है, वो इस तरह की बातें नहीं करते। ना वो लोभ दिखाते हैं, ना वो आपको डराते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं और आपको सिखाते हैं कि आप अगर ऐसा कर, ये आपके आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार की सूक्ष्म शरीर की वर्किंग है, ये आपकी कारण शरीर की वर्किंग है, ये आपके स्थूल शरीर की वर्किंग है, और ये आपके पास बुद्धि है। आप, और ये चीज करने से, ऐसे कर्म करने से ऐसे फल मिलते हैं। तो वो कर्मों के फलों कैसे मिलते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। आपकी क्वेरीज को उसका नाम दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो भी आप हो, आपकी जो किस्मत है वो आपके कर्मों के आधार पर बनी हुई है। इसमें प्रभु ने सिर्फ कृपा करके कुछ एक्स्ट्रा ही आपको दिया है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपने खुद कर्मों के आधार पर बनाई हैं। अगर आपके अंदर आप सोचते हो कि आपकी किस्मत ठीक नहीं है, इसका मतलब आपके कर्म ठीक नहीं थे। आपके कर्म ठीक नहीं है, इस वजह से किस्मत ऐसी है। किस्मत अच्छी है तो आपके कर्म अच्छे हैं, साथ में प्रभु कृपा है। पर इसलिए आज आप जो भी चीज बनना चाहो, जो भी फ्यूचर में करना चाहो, अगर उसके मुताबिक आप कर्म करोगे, उसके मुताबिक जिंदगी जियोगे, तो आप जो भी चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हो, आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। जो चीज अचीव करना चाहो वो कर सकते हो। उसमें सिर्फ अपनी उसका नाम क्या, 3 चीजें जो है आप बदल नहीं सकते हो, जो कि आपकी परमानेंट हैं। एक, अपनी सांसें नहीं बदल सकते, कि सांसें जो हैं जो फुल क्वांटिटी आपको जो मिली हुई है
वही सांसें आपके पास रहेंगी। और आप अब सांसों को कम खर्च करो, ये आपके हाथ में है। पर रिजर्वायर सांसों का आपको एक एक क्वांटिटी का मिला हुआ है। आपकी एनर्जी जो है, प्राणों की एनर्जी, उसकी भी क्वांटिटी एक मिली हुई है। अब आप उसको खर्च कैसे करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो बुद्धि है, आपका जो मन है, उन सबकी एक कैपेसिटी है, और आपकी सारी इंद्रियों की भी एक कैपेसिटी है। ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों की भी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को ओवर यूज करोगे तो इंद्रियां का खराब होने का खतरा है, बीमारी होने का खतरा है। और अगर अंडर यूज करोगे तो वो जो है कभी भी खिल नहीं पाएंगी। तो क्या उसका प्रॉपर यूज है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, कैसे अपने मन को स्वस्थ बना सकते हो, कैसे अपनी बुद्धि को स्वस्थ बना सकते हो, जब तक आपका शरीर मन बुद्धि स्वस्थ नहीं होगा, आप ये उसकी वर्किंग के बारे में नहीं जान पाओगे। आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि शरीर की भी लैंग्वेज है। शरीर भी बोलता है, मन तो बोलता ही है, शरीर भी बोलता है, मन भी बोलता है, बुद्धि भी बोलती है। ये सारे के सारों की लैंग्वेज है। इन सारों की लैंग्वेज वाइब्रेशन से है, सन मात्र से है, आपके अंदर संवेदना से है। और इसकी जो इसकी रियल लैंग्वेज है, मौन है। तो ना आपको मौन सुनना आता है, ना आपको संवेदना सुननी आती है, ना आपको वाइब्रेशन सुननी आती है, तो कैसे इन सबसे बात करोगे? आपको तो इस संसार में भी बात करने नहीं आती। आपको संसार में भी वाणी ऐसी यूज करते हो कि आधे लोगों के साथ तो आपका वाणी से बोलते सारी झगड़ा हो जाता है। तो आपने कभी भी कोई डिसिप्लिन नहीं किया, ना आपने बुद्धि का डिसिप्लिन किया है, ना आपने मन का डिसिप्लिन किया है, ना आपने शरीर का डिसिप्लिन किया है। जब तक आप कोई ये नियम नहीं अपनाओगे, जब तक अपना आचार व्यवहार विचार को कंट्रोल नहीं करोगे, और जब तक इसकी वर्किंग को नहीं समझोगे कि ये आपके अंदर की वर्किंग कैसे होती है। संसार की वर्किंग को तो आप समझ लेते हो यूसी एजुकेशन से। आप स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर संसार की वर्किंग में क्या साम दाम दंड भेद आपने अपनाने हैं, कैसे आपने उसमें चतुर बनना है, ये तो शायद आपको कॉलेजेस में या अपने आसपास लोगों से, संगति से पता लग जाता है। पर आपकी इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, प्रभु की वर्किंग कैसे होती है, कैसे आपके कर्म का फल मिलते हैं, कहाँ आपका मन रहता है, कहाँ आपकी जीवात्मा रहती है, कैसे आपका ये सारे सिस्टम चलते हैं, कैसे प्राण जो है ये सारा कुछ आपके अंदर काम कर रहे हैं, कैसे ये होश जो है आपको यूसी एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, आपको जिंदा रख रही है, कैसे ये सब कुछ होता है, इसके बारे में अगर वर्किंग पढ़नी हो तो जैसे अभी शंकराचार्य जी ये भज गोविंदम बता रहे हैं, ऐसे ही शंकराचार्य जी ने बहुत सारे हमारे उपनिषदों पे कमेंट्री लिखी है। गीता है, योग विशिष्ट है, विवेक चूड़ामणि है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद या वो हैं जो यथार्थ हैं, जो एक्चुअल हैं। तो वो कह रहे हैं, तो ये ना ये सारी की सारी चीजें जो ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, इसके ऊपर घमंड मत करो और इन सारी चीजों का त्याग करो। ये सारा जो है खेल जो है, ये खेल जो है टेम्परेरी है। क्यों? हर पर्सन की जिंदगी की एक आयु है, उस आयु के बाद आपको यहां से जाना है। तो जिस चीज ने जाना है तो ये खेल टेम्परेरी है। तो इस टेम्परेरी खेल को क्यों खेल रहे हो? टेम्परेरी खेल को जितना खेलना चाहिए उतना खेलो, पर अपना ख्याल रखो कि इस टेम्परेरी खेल के बाद जहां आपका घर है, वहां आपने जाना है, तो उस घर के लिए भी कुछ तैयारी कर लो और ये जान लो कि वो घर कैसा है, कैसे वहां पे जाना है और क्या चीज मैं साथ लेके जा रहा हूं, जा सकता हूं, और क्या है कि उसका उसका ज्ञान प्राप्त करो। वो कह रहे हैं इन सारी चीजों का नॉलेज प्राप्त करो। जो संसार की नॉलेज है वो तो ठीक है, आपको धन कमाने में, आपको मान कमाने में, परिवार को ठीक करने के लिए संसार की नॉलेज की जरूरत है। पर अपने साथ ले जाने के लिए, अपने साथ जो आप इस संसार से मृत्यु के बाद जाओगे, जाने के लिए आपको दूसरा ज्ञान चाहिए, जिसको ज्ञान कहते हैं। और किस चीज का ज्ञान चाहिए? आपकी सारी इंटरनल वर्किंग का। एक्सटर्नल वर्किंग तो संसार में आप सीख ही लोगे, या सीखे हुए हो, या उसमें तो बहुत पारंगत हो गए हो, और जिसमें पारंगत हो गए हो वो आपके साथ जाने वाली नहीं है। तो क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी इसमें कि भाई इस सारी चीजों के ऊपर इतना जोर मत दो, इनको त्यागो। त्यागो का मतलब ये नहीं है कि इनको छोड़ना है, अंदर से आसक्ति त्यागो, इनसे वैराग्य लो कि भाई ठीक है, मुझे जितनी जरूरत है, जितनी नीड बेस्ड है, उतना मैं ये करूंगा, और जिंदगी में एक डिसिप्लिन बनाऊंगा, जिंदगी में सुबह से शाम की एक दिनचर्या बनाऊंगा, और दिनचर्या बना के अपनी इंटरनल यात्रा के लिए काम करूंगा। इंटरनल यात्रा के लिए मैं जानूंगा कि मेरा मन ऐसे क्यों सोचता है, मेरी बुद्धि इस तरह से क्यों बोलती है,
मेरा जो शरीर है इस तरफ की आसक्ति क्यों है? कभी मुझे काम की आसक्ति है, कभी मुझे लोभ है, धन का लोभ है, कभी मुझे सिक्योरिटी का फियर है, कभी मुझे अब लोगों से इतना मोह है, छोड़ा ही नहीं जाता। कभी मुझे इस खाने का मोह है, कभी उस खाने का मोह है, कभी वहां जाने का मोह है, कभी वहां उस जगह पे मुझे ये सब चीजों का मोह है। तो ये आठों की आठों चीजें हैं, धन, मान, परिवार और वस्तु, व्यक्ति, पद और स्थान, इन सातों चीजों में, और विषय आठवां चीज, इन आठों में जो जो मेरा सारा जीवन जा रहा है, तो मैं इन आठों के जीवन को मैं अब जानूं कि यार ये सारा का सारा वेस्ट है, ये तो टेम्परेरी है, ये तो किसी क्षण भी खत्म हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा। जैसे युधिष्ठिर को यक्ष जब सवाल कहता है, जब उसके सारे के सारे भाइयों को यूसी मृत्यु प्राप्त हो गई, तो यक्ष ने कहा मेरे सवालों का जवाब दो। तो सबसे ब्यूटीफुल सवाल उसने जो किया कि यह संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? उसने कहा आश्चर्यजनक चीज, युधिष्ठिर ने कहा कि यही है कि सबकी मृत्यु होनी है, पर किसी को भी उसको याद नहीं है। कोई भी सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसे काम कर रहा है इस जिंदगी में कि जैसे उसने हमेशा परमानेंट रहना है। उसको ये पता ही, जबकि 100% पता है कि वो इस संसार से जाएगा, तो भी ऐसे काम कर रहा है जैसे उसने कभी नहीं जाएगा। तो ये जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को त्याग करके उस ब्रह्म को, उस कॉन्शियसनेस को, जो जो ब्रह्म का असली पद है, उसको प्राप्त करने के लिए इस संसार में काम कीजिए। और बाकी सारी चीजों को इनको ये जान करके ये टेम्परेरी हैं, ये माया की तरह से एक जादू का खेल है, ये एक विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको विचित्र नाटक कहा है। ये संसार में एक विचित्र नाटक चल रहा है जिसमें नाटककार जो है वो एक विचार है, जो नाटककार है, नाटक बनाने वाला वो ब्रह्म है, और जो उसमें एक्ट कर रहा है वो खाली विचार है। खाली विचारों से ही हमने अपने आप को बांध रखा है। तो ये एक विचित्र नाटक चल रहा है जिसमें अपने आप ही चला जा रहा है और हम उसमें पार्टिसिपेंट होके ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसमें परमानेंट हैं। तो ये जो विचित्र लीला चल रही है, इसको पहचानने के लिए यथार्थ सत्संग कीजिए। और भज गोविंदम में जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं एक क्षण में ही तुम्हारा जो है जितना भी घमंड है वो जीरो हो जाएगा। तो उससे पहले ही तो वहां से चलो और इस माया जानकर, इन सारे संसार को कि ये माया का खेल है, ये जादू का खेल है, ये संकल्प का खेल है, ये इस खेल को जानकर आप असली ब्रह्म को जानने की कोशिश कीजिए कि ब्रह्म क्या है, ये कॉन्शियसनेस क्या है, चेतनता क्या है, सच्चित आनंद क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम क्या है। इन सारी चीजों को जानने की कोशिश कीजिए और जब इसको जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका नाम क्या, ये ब्रह्म है। और ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म में आपको स्थिति प्राप्त होगी। जब आपको इस ब्रह्म में, इस कॉन्शियसनेस में अगर आपकी स्थिति उसके साथ आपके साथ उसका वननेस हो गई, उसको आपने पा लिया, तो समझिए इस संसार में आपने जो पाना था वो पा लिया। तो इसके लिए ही प्रयास कीजिए, इसी के लिए रात दिन काम कीजिए। इंटरनल यात्रा के लिए, एक्सटर्नल यात्रा तो ठीक है, जितनी भी आप एक्सटर्नल यात्रा में प्रोग्रेस करेंगे बहुत अच्छी बात है, पर अपने मन के अंदर ख्याल रखिए कि वो टेम्परेरी है, जो परमानेंट है उसके लिए काम कीजिए। और उसके लिए काम करेंगे तो एक ना एक दिन आपको कुछ ना कुछ पता लगेगा और आप आगे की यात्रा करेंगे। और अगर डीपली इस तरह के यथार्थ एक्चुअल शास्त्र आप स्टडी करते रहे तो एक ना एक दिन आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा, असली ग्लिम्सेस प्राप्त होंगे। और ये कोई ग्लिम्सेस ऐसे नहीं है कि कोई दूसरे के जाकर कहीं और जाकर आपको ग्लिम्सेस मिलेंगे। आपके हृदय के अंदर ही प्रभु के दर्शन होंगे, आपके हृदय के अंदर ही आपको पता लगेगा कि मैं वो हूं, मैं और उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जो मैं और मेरा कह रहा हूं, असल में ये तू है, मैं को तू में मिला देना है और मेरे को तेरे में मिला देना है। जब मेरा तेरा खत्म हो जाएगा और मैं तू खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद वननेस हो जाएगी, एक हो जाएगा, तो आप उस ब्रह्म पद को पालोगे। तो उस ब्रह्म पद को पाने के लिए इस तरह से काम करिए, इस तरह से सोचिए। यही शंकराचार्य जी का कहने का मत है। थैंक यू।